हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में लोग देख रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शन देखा था, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई इसको हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोज़ में। उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये देखा कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, है ना। उसकी कुछ जो मेजर ब्रांचेज़ हैं उनको हम लोग कवर किए थे, और उन ब्रांचेज़ को कवर करने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी से, उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन से हैं या उस पर्टिकुलर साइंस के फादर कौन हैं। एक बात जानिए, हम लोग फादर उनको कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में जिनका कंट्रीब्यूशन उस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अभूतपूर्व जिनको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन होगा जिस साइंटिस्ट का, उनको हम लोग उस ब्रांच का क्या कह देंगे, फादर कहेंगे। आप यहाँ पे फादर में तीन तरीके से फादर पढ़ेंगे। एक तो जो है फादर, दूसरे आप पढ़ेंगे इनके मॉडर्न फादर, फिर आप एक देखते हैं हम लोग चूँकि इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग देखेंगे इंडियन फादर कौन है इसके, ठीक है। अब फादर उनको कहेंगे जो कि सबसे एंशियंट वाला साइंटिस्ट है, जो कि सबसे पहले वाले साइंटिस्ट हैं। फिर मॉडर्न फादर उनको कहेंगे जो कि जो है अभी प्रेजेंट टाइम में उसके फादर हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका उस फील्ड में, उनको हम लोग कहेंगे मॉडर्न फादर। फिर इंडियन फादर उनको हम लोग कहते हैं जो कि पर्टिकुलर इंडिया से बिलोंग करते हैं, उस किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उस साइंटिस्ट का, उसको हम लोग कहते हैं इंडियन फादर ऑफ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो कुछ मेजर के हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, आइए देखते हैं। जैसे बायोलॉजी, यहीं से शुरू करते हैं। सबको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में बातचीत करना शुरू किया था। उसके बारे में इन्होंने अपना बुक भी लिखा था और क्लासिफिकेशन भी दिया था, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए थे एनिमल में एंड फिर प्लांट्स में। एनिमल को फिर इन्होंने हर्ब, श्रब, ट्रीज में क्लासीफाई कर दिया था। इसके अलावा जो प्लांट्स थे उनको तीन पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। और जो एनिमल थे उनको दो पार्ट में इन्होंने क्लासीफाई किया, एनाइमा एंड इनाइमा, दो ग्रुप में। एनाइमा किसको कहा, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था, और इनाइमा किसमें कहा कि जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था। एक्चुअली उसका जो ब्लड है उसको देख के क्लासीफाई किए थे। तो ये हो गया बायोलॉजी। फिर बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर होते हैं कौन, थियोफ्रास्टस, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन होते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। देखो, ये एरिस्टोटल जो थे और थियोफ्रास्टस थे, एक्चुअली एक फिलोसोफर थे, आप नाम सुने होंगे प्लेटो का। तो प्लेटो के स्टूडेंट्स थे ये लोग। प्लेटो अपना एकेडमी चलाते थे और उनके यहाँ पढ़ने गए थे ये एरिस्टोटल, उनके बड़े प्रिय स्टूडेंट रहे हैं एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, थियोफ्रास्टस, है ना। तो जो जूलॉजी, ये दोनों स्टूडेंट थे प्लेटो के। अब जूलॉजी के फादर कौन हुए, एरिस्टोटल। बॉटनी के फादर कौन कहे गए, थियोफ्रास्टस, ठीक है। आप पढ़ोगे, ये लोग अपना जो है बुक भी लिखे हैं, सिस्टेमा नेचुरी वगैरह हो गया, और फिर सिस्टेमा आप पढ़ोगे लीनियस नेचुरी। तो कई सारी बुक्स हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना लिखा हुआ है, ठीक है। जूलॉजी के फादर कौन हो गए, एरिस्टोटल। बॉटनी के कौन हो गए, थियोफ्रास्टस। अब इसके बाद आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अच्छा, जूलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या था, स्टडी ऑफ प्लांट्स। साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और अच्छा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हम लोग लिख लेते हैं हम, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, प्रोफेसर ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर ए.के. शर्मा। इट मीन्स प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशा विज्ञान के जनक। हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू, बाइकैट हो गए इसके। फिर उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, कौन फादर हैं, लुईस पास्चर, ठीक है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, इसके स्टडी को हम लोग क्या जो यहाँ वायरस की स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। फादर कौन हो गया इसके, W.M. स्टैनले। फिर कौन है, इंडियन फाइकोलॉजी माने स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। कौन है फादर इसके, आयंगर, इंडियन के।
और फिर स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहा जाएगा, माइकोलॉजी। कौन फादर, माइकेली। इंडियन ब्रायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, कौन, शिवराम एस आर कश्यप, प्रोफेसर एस आर कश्यप यानी कि प्रोफेसर शिवराम कश्यप। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, या इनको जो है आर डी मिश्रा भी कहा जाता है, प्रोफेसर आर डी मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी प्रोफेसर ए के शर्मा, अभी हम लोगों ने लिखा इसको। पैलिंटोलॉजी, पैलिंटोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, तो स्टडी ऑफ फॉसिल को हम लोग क्या कहेंगे, पैलिंटोलॉजी। इसके स्टडी को इनके फादर कौन है, लियोनार्ड द विंसी। ये वही विंसी हैं जो कि मोनालिसा की पेंटिंग बनाए थे, है ना। इनके बारे में आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जैसा साइंटिस्ट बहुत विरला ही होता है ना। और फिर अच्छा, फादर ऑफ पैलिंटोलॉजी कौन है, लियोनार्ड द विंसी। एंड मॉडर्न फादर ऑफ पैलिंटोलॉजी ये कौन है, क्यूवियर। मॉडर्न फादर ऑफ, जानते रहो, मॉडर्न फादर ऑफ पैलिंटोलॉजी कौन है, क्यूवियर है। मॉडर्न फादर ऑफ पैलिंटोलॉजी ये कौन भाई साहब हैं, क्यूवियर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, ठीक है। आप पढ़ोगे जब वैक्सीन वगैरह पढ़ोगे, वैक्सीनेशन वगैरह, तो वहाँ पे इनका नाम मिलेगा आपको। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, ठीक है। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये कौन है, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। स्टडी जेनेटिक्स क्या है, हम लोग ये देखे थे ना कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, जेनेटिक्स। अच्छा, एक बात और है इसमें, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरॉड, यहाँ पे लिखे हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरॉड, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन है, एन ग्रीव हो गए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और फिर इसका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या उसका जो एक तरीके से, उसको तुम सिस्टमैटिक्स कहेंगे हम लोग। अब सिस्टमैटिक्स किसके अकॉर्डिंग स्टडी की जाएगी, टैक्सोनॉमी के, ठीक है। ये इसके फादर कौन है, कार्ल वॉन लिनियस या कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, हिंदी में इसको सूक्ष्म जैविकी कहते हैं हम। इनके फादर कौन है, लुईस पास्चर, ठीक है। आप यहाँ भी देख रहे हो फादर। अच्छा, कुछ जगह पे आप पढ़ोगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको माना जाता है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉग को, है ना। कई जगह पे लिवेनहॉग को भी माना जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और फिर इसके बाद फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। देन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है, लिखे हैं आई थिंक, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है, पंचानन माहेश्वरी। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जहाँ पहला चैप्टर शुरू है उसके जस्ट पहले ही इनके बारे में दिया गया है, ठीक है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। अब फादर ऑफ मॉडर्न पैलिंटोलॉजी अभी हम लोग यहाँ पे देखो लिखे ही हैं, कौन, क्यूवियर। एंड फादर ऑफ इंडियन पैलिंटोलॉजी, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, प्रोफेसर बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन पैलिंटोलॉजी। कौन है इसके फादर, बीरबल साहनी। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कौन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके फादर कौन है, अलग जैफरी। अलग जैफरी कौन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंडियन डीएनए
फिंगर प्रिंटिंग। ये कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह, ये अपने जो डॉक्टर लालजी सिंह है ना, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूपी में कहाँ? जौनपुर के। इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था? जौनपुर। अभी इनकी आई थिंक 2017 में इनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक आ गया था। ये बाबतपुर का एयरपोर्ट है ना, वहीं पे जो है इनका दिल्ली से आ रहे थे, चूँकि BHU के VC भी रह चुके थे ये। हम लोग थे वहाँ पे तो बनारस में जब थे, तो ये जो डॉक्टर लालजी सिंह हैं ये वहाँ BHU के VC भी रह चुके हैं, ठीक है। वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। हाइट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हम लोग मिले थे इनसे। तो ये जो है वहीं जौनपुर के थे और कहीं कोई फंक्शन था उसको अटेंड करने के लिए आ रहे थे दिल्ली से, तो वहीं बाबतपुर में एयरपोर्ट पे जब उतरे तो हुआ ये कि प्रॉब्लम हुई होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। फिर जब BHU ले जाया गया तो पता चला कि इनकी जो है डेथ हो चुकी थी। खैर ये VC से रिटायर्ड हो चुके थे, अब दिल्ली में रह रहे थे ये, ठीक है। डॉक्टर लालजी सिंह, जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, है ना, राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी तो उनके DNA को लेके उनके फैमिली से मैच करा के यही कंफर्म किए थे कि इनकी डेथ हो चुकी है। तब उसके बाद इनका नाम बड़ा आया था मार्केट में, तो बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे ये डॉक्टर लालजी सिंह। और फिर इसके बाद जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? ये जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी जीन में को कट करके या उसमें कोई डिफेक्टेड जीन को मैनिपुलेट करके वो अच्छे जीन को का इंट्रोड्यूशन करवाया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी डिफेक्टेड जीन है उनको ख़त्म करके डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हो गया फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये क्रॉप से, ठीक है। जो फसलें हैं क्रॉप से उससे रिलेटेड है। इसके फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। तो ये बेसिकली हम लोग कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो मेजर ब्रांचेज हैं। आई थिंक 25-30 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना है। अब बाकी जो भी हम लोग जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंडल का तो पूरा एक तरीके से दे दिया है, उनकी बायोग्राफी दे दिया है इसमें, ठीक है। तो पूरा सिलेबस वाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो डिटेल वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा जो है आपको अगर ये वाला पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, चूँकि आपसे रिलेटेड जो बच्चे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक पहुँचाइए। अब पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें। और फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास में हो, आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए या उस टॉपिक का नाम आप लिखिए, उसका हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे के वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।